नमस्कार, आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक बैनर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल मेरठ शहर के मेडिकल थाने के बाहर एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि इस थाने के भीतर बीजेपी कार्यकर्ता का आना मना है। इस पर मेरठ पुलिस का कहना है कि ये बैनर स्वयं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता एक मुकदमे में अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करना चाहते थे, जबकि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही थी। इंस्पेक्टर की तरफ से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के दबाव में न आने के कारण वो नाराज हो गए और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। तो बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि एक महिला के पति का देहांत हो चुका है, उसकी दुकान पर उसके देवर ने कब्जा कर लिया था, उसकी शिकायत पर थाने में सुनवाई नहीं की गई। इसी को लेकर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ये बैनर लगा दिया है। अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है। बैनर विवाद के चर्चा में आने के बाद मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने उन सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं जिन्होंने ये बैनर लगाए हैं। वहीं जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का ये पहला मामला नहीं है। जिले में कई थानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अनावश्यक दबाव बनाने की बात सामने आई है, जिसका पुलिस ने कड़ाई से विरोध किया है। इससे पहले 2 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता जागरण कराने की जिद पर अड़ गए थे। इस दिन चांद रात थी और अगले दिन ईद थी। काफी गर्म बहस के बाद भी पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक नहीं चलने दी थी। बता दें कि मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी राजनीतिक दबाव दरकिनार करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये मामला देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी हर क्षेत्र में अपना दबाव बनाना चाहती। आर्यन केस में एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि लगता है आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया। गैरकानूनी तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई। क्रूज केस में रिश्वतखोरी का विवाद खड़ा होने के बाद यह केस एनसीबी की एसआईटी को सौंप दिया गया था। एसआईटी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर सवालिया निशान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, यह बेहद अजीब है कि अरबाज मर्चेंट के यह कहने के बावजूद कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन के फ़ोन को आधिकारिक तौर पर जब्त किए बिना उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी। आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। अरबाज मर्चेंट आर्यन का दोस्त है, जिसके पास से एनसीबी ने कथित तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद किया था। एसआईटी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एनसीबी ने जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां थीं। ट्रायल के दौरान अदालत में जांच अधिकारियों के इरादों पर सवालिया निशान लग सकता है। एनसीबी की क्लीन चिट के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी ड्रग्स केस की जाँच को रोक दिया है। बता दें कि मुंबई पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी। हालांकि उनकी ओर से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि उनकी ओर से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि चार्जशीट में आर्यन को मिली क्लीन चिट यह साबित करती है कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं थी। मुझे लगता है कि केंद्र को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। गलत तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का अगर कोई काम कर रहा है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के शुरू हुए 22 दिन हो गए हैं। प्रशासन सुचारू व्यवस्था करने में अब भी नाकाम रहा है। हेलीकॉप्टर नहीं मिलने की वजह से श्रद्धालु खच्चर और घोड़े से जाने को मजबूर हैं। इधर खच्चर मालिक पैसों के लालच में एक खच्चर से 3-3 फेरे लगवा रहे हैं, जिससे अब तक 100 से ज़्यादा खच्चरों की मौत हो चुकी है। वहीं मरने के बाद खच्चरों को केदारनाथ पैदल यात्रा में पड़ने वाली मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा है, जिससे नदी का पानी दूषित हो रहा है तथा बीमारी फैलने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों गद्दावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। अब हाईकमान को राष्ट्रपति इलेक्शन में विधायकों के प्रेस क्रॉस वोटिंग करने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। बंगाल में जून 2021 से अब तक यानी 11 महीने में 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें मुकुल राय, विश्वजीत दास,
जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा 2 सांसद भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह के बेटे और भटपाड़ा से विधायक पवन सिंह भी पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सिंह ने साथ ही दावा किया कि कई विधायक भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा दुखद समाचार मिला है, ये मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के जीरापुर में दलित दूल्हे की बारात पर कुछ जातवादी असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। अपराधियों के घरों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के जीरापुर में दलित दूल्हे की निकल रही बारात पर जीरापुर के ही कुछ जात विशेष के जातवादी मानसिकता के लगभग 25 से 30 अराजक तत्वों ने मंगलवार को बारात पर अंधाधुंध पत्थरबाजी की और बारात में शामिल आदमी, औरतों व बच्चों तथा बैंड वालों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और तोड़फोड़ की। बारात को ना निकालने और जान से मारने की धमकियां भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस द्वारा वारदात को अंजाम देने वाले वारदातियों में से 18 लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर राजस्व अमला नगर पालिका ने इन अपराधियों के अनधिकृत घरों को चिन्हित कर घरों पर बुलडोजर चलाया और इनके मकानों को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ऐसे जातवादी असामाजिक तत्वों के खिलाफ देश में हर जगह ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे देश में जातवादी व असामाजिकता रूपी जहर को फैलने से रोका जा सके और देश में भाईचारा कायम रखा जा सके। यूपी में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में अब 3 दिन बचे हैं। अभी तक सपा की ओर से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। संकेत मिल रहे थे कि सपा चौथा उम्मीदवार भी उतार सकती है, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल मचाई जा सके। और आज इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो राज्यसभा चुनावों में सिर्फ 3 उम्मीदवार ही उतारेंगे। चौथी सीट पर सपा किसी को टिकट नहीं देगा। यानी साफ है, यूपी में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हो सकता है। इस दौरान सपा चीफ ने कहा, भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सपा ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी समर्थन दिया है। दरअसल सपा के पास 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी संख्या है। इसके बाद सपा और उसके गठबंधन के पास 23 वोट अतिरिक्त बचते हैं, लेकिन राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 34 वोट की जरूरत है। एनडीए गठबंधन और सपा गठबंधन से अलग पार्टियों के पास सिर्फ 5 सीटें ही हैं। इसलिए सपा ने फिलहाल चौथा उम्मीदवार उतारने की संभावना को नकार दिया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कुल 31 सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो चुकी है। 10 जून को मतदान होगा और उसी दिन शाम करीब 5 बजे तक मतगणना होगी। सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम बता दिए हैं, लेकिन बीजेपी में अभी भी नामों पर मंथन जारी है। नमस्कार, आप देखते रहिए जल नगुटिया टाइम्स।